मुझे अच्छी तरह से याद है वो काली रात। मैं अभी भी अपने ऑफिस में था, हमेशा की तरह देर से काम कर रहा था। अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं घर जाने के लिए अपनी कार में गया। मेरा घर कुछ ही दूर था। शाम को देर हो चुकी थी तो रात में अंधेरे ने दस्तक दे दी थी। दिन भर भीड़ से भरी सड़क सुनसान हो चली थी। मैं बड़े ही मौज के साथ गाड़ी को चला रहा था। यह मेरा डेली का रूटीन था, लेकिन आज 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद एक बुढ़िया ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं उस बुढ़िया औरत को इतनी देर रात अकेले देखकर चकित रह गया। मैंने कार की गति को धीमा करते हुए उस बूढ़ी औरत के बगल में जाकर कार रोक दी और अपनी कार का विंडो ग्लास डाउन करके उस बूढ़ी औरत की ओर झुका। उसने मुझे लिफ्ट मांगी। उसने कहा, बेटा मुझे कहीं जाना है, तुम छोड़ दोगे क्या? बेचारी महिला। मैंने सोचा और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझे धन्यवाद दिया और अंदर चली आई। फिर जैसे ही हम 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े, 50 साल के एक आदमी ने कार की तरफ हाथ हिलाया। उन्होंने कहा कि उनकी कार खराब हो गई है और कोई मैकेनिक भी नहीं है जो इसे ठीक कर सके। उसने मुझसे उसकी मदद करने के लिए हाथ जोड़े क्योंकि उसे तत्काल घर जाने की ज़रूरत थी। मैंने उसे आने के लिए कहा क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और मुझे याद आया कि मैं उसी स्थिति में था। हमने अपना परिचय दिया और गाड़ी चलाते हुए एक दूसरे को जानने की कोशिश की, लेकिन जल्दी मेरे साथ चीज़ें रहस्यमयी होने लगी। 5 मिनट के अंतराल में हम लगभग 2 हादसों से बाल बचे। दूसरा बहुत करीब था। मेरी हेडलाइट कभी कभी अपने आप चालू बंद हो जाती थी। मेरी कार का इंजन अपने आप बंद हो जाता और फिर अपने आप स्टार्ट हो जाता। साथ ही मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कि हम तीनों के अलावा कोई और भी मौजूद हो, शायद कोई नकारात्मक आत्मा। मैंने सोचा, मुझे लगता है कि तुम काम से थक गए हो, मुझे ड्राइव करने दो, आदमी ने सुझाव दिया। मैंने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने साफ मना कर दिया। क्या आपको यकीन है? उस बुढ़िया ने पूछा। मुझे लगता है मामला कुछ और है, मैंने उत्तर दिया। मुझे यह मुश्किल लगा कि उन्हें कैसे बताऊं। मुझे लगता है कि कार में हमारे साथ कोई और है। मैंने उन्हें समझाने की ये कोशिश की। क्या मुझे सीरियसली से लगता है कि आपको मुझे ड्राइव कर देना चाहिए? आप अभी थके हुए, ये आदमी ने मुझसे कहा। मैंने असहमत होने के लिए अपना सिर हिलाया और गाड़ी चलाता रहा। जल्दी मैंने फोकस खोना शुरू कर दिया। मुझे चक्कर आने लगे और मेरी दृष्टि धुंधली सी होने लगी थी। मैंने कार की स्टीयरिंग की और एक साइड घुमाकर कार को सड़क के किनारे पर ले आया और वहाँ पे अपनी कार को रोक दी और एक लंबी सांस लेते हुए अपने आँखों पर अपने पलकों का दबाव बनाते हुए अपने सिर को झिझोड़ा। फिर मैं कुछ देर आराम करने के लिए बाहर निकला और आगे बढ़ने से पहले खुद को संभाला। मुझे घबराहट होने लगी क्योंकि मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे इस बात का एहसास था कि उनमें से एक इंसान नहीं है। मुझे खुद को और दूसरे व्यक्ति को उस आत्मा से बचाना है। मैं कार के अंदर गया और मैंने राहत की बात यह देखी कि कार के पास में एक व्यक्ति गुजर रहा था। वह जवान दिख रहा था। मैंने सोचा कि शायद हम आत्मा से पीड़ित हैं और इसलिए कुछ भी असाधारण नहीं देख सकते, लेकिन कार के बाहर एक व्यक्ति जो इससे अछूता है, शायद वो कुछ देखे और बताए जैसे मैं नहीं देख पा रहा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मैं ऐसा करने के लिए खुद को धन्यवाद देता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को रोका। जैसे ही वह खिड़की के पास आया, मैंने उससे पूछा, सर मुझे पता है कि एक अजीब लगेगा, लेकिन आप कार के अंदर कितने लोगों को देखते हैं?
जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। वह आदमी मेरी बात को सुनकर हैरान था, फिर भी उसने भी उसके अंधकार के अंदर देखा, पहले मेरी तरफ, फिर मैं बगल में बैठी महिला और फिर पीछे की सीट पर जहां आदमी बैठा था जिसकी कार खराब हो गई थी। मेरा दिल दौड़ रहा था और मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। क्या हम सिर्फ 3 नहीं है ना? मैंने कांपती आवाज में उससे पूछा। मेरी बात सुनते ही युवक का चेहरा पीला पड़ गया और मैं उसे देखकर डर गया। यहाँ आप सिर्फ हम दोनों को देख सकते हैं। मैंने अपने सबसे बड़े डर के बारे में उस आदमी से पूछा। सर, अब आप अभी कार से बाहर निकलो। वह चुपचाप फुसफुसाया। ओह, क्या हुआ? मैं हैरान और भ्रमित दोनों था। सर, जल्दी से बाहर निकलो, वो व्यक्ति कहता है। मैंने क्या बात है? मैंने अपना दरवाज़ा खोलते हुए उससे पूछा। सर, अंदर सिर्फ आप अकेले ही हैं। दोस्तों, यह घटना घटित हुई थी मेरे साथ और मैंने अलर्ट 33 के माध्यम से आप सभी को बताई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट इस कहानी के बारे में कर दीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हॉरर घटना घटित हो तो आप अलर्ट 33 पर ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि अगली कहानी आपकी होगी। तब तक बने रहिए अलर्ट 33 पर।